हेलो बच्चों। तो मोमेंटम क्लासेस फिर से आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गया और इस वीडियो में फाइनली हम लोग PYQ करने वाले हैं जो ऑलरेडी एग्जामिनेशंस में पूछे गए क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस फिर से रिपीट होने की संभावना है। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज गिवन हियर इफ 10a plus cot a equals to 6। 10a plus cot a का जो सम है 6 के इक्वल दिया हुआ है। फाइनली यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 4 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। बच्चों सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हमें दिया हुआ क्या है, तो 10a प्लस कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू हमें पहले फाइंड करना होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें क्या करना होगा, हमें स्क्वायर करना होगा, तभी जाके हम 10 स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए को जनरेट कर सकते हैं। तो हम लोग पहले गिवन करके लिखेंगे बच्चों। गिवन हमें क्या है यहाँ, तो गिवन है हमें 10a प्लस कॉट ए का जो वैल्यू है बच्चों ये किसके इक्वल दिया हुआ है, तो ये आपके 6 के इक्वल दिया हुआ है। दैट मीन्स वी कैन राइट हियर 10a प्लस कॉट ए इक्वल टू 6 है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से हमें क्या होगा, हमें फाइनली 10 स्क्वायर या कॉट स्क्वायर मिल जाएगा। हम लोग लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, दोनों साइड्स हम लोग स्क्वायर करने वाले हैं। स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, LHS में मेरा क्या है 10a प्लस कॉट ए है, इसका पावर हम लोग कितना लेके आएंगे 2 लेके आएंगे। RHS में मेरा क्या है 6 है, तो 6 का भी पावर हम लोग क्या करेंगे 2 करेंगे। फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। a के जगह पे आपका 10a है, b के जगह पे आपका कॉट है, तो फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, यानी हम लोग लिखेंगे 10 स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स कॉट स्क्वायर a प्लस 2ab। 2a के जगह पे आपका 10a है और b के जगह पे आपका क्या है बच्चों कॉट a है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 6 इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा 36। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। 10 इंटू कॉट ए का वैल्यू किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के इक्वल होता है। इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। हम लोग जानते हैं कि 10a जो है ये किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है। और यहाँ से हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, 10a इंटू कॉट ए का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए 2 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों 2 मिल जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 36। यानी 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू कितना मिलेगा हमें 36 माइनस 2 बराबर 34 मेरा ये 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू आ गया। फाइनली हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है बच्चों, हमें फाइनली वैल्यू फाइंड करना है 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 4 का। 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू हम लोग बच्चों फाइंड किए 34। इसमें से हम लोग 4 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी 30 मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चों, तो यहाँ सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन हियर 2 10 इक्वल्स टू आपका 3 दिया हुआ है। यानी गिवन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हमें बच्चों दिया हुआ है 2 10a का वैल्यू किसके इक्वल है, तो ये आपके 3 के इक्वल है। यहाँ से बच्चों हम लोग फाइनली 10a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 10a बराबर कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। अब आगे बच्चे हम लोग देख रहे हैं कि हमें फाइनली जो वैल्यू फाइंड करना है वो फाइंड करना है 4 sin a प्लस 5 cos a बाय 6 sin a प्लस 2 cos a का फंक्शन हमें जो है सो वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में भी हमें साइन और कॉस दिख रहा है, डिनोमिनेटर में भी हमें साइन और कॉस दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो ये फंक्शन है ये साइन एंड कॉस के फंक्शन में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 4 sin a प्लस 5 cos a, अगर ये हमें साइन एंड कॉस के फंक्शन में अगर दिया हुआ है तो फाइनली हमें इसको क्या करना है 10 में कन्वर्ट करना है। हम लोग जानते हैं कि 10a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a बाय कॉस a होता है। यानी एक्सप्रेशन अगर साइन और कॉस के फंक्शन में अगर दिया हुआ है तो फाइनली अगर हमें 10 में अगर कन्वर्ट करना है तो बच्चों में क्या करना होगा, कॉस से हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा।
तो हम लोग वही करने जा रहे हैं जो मेरा न्यूमरेटर है ना 4 sin a, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले cos a से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें 10 में कन्वर्ट करना है। और 5 cos a को भी हम लोग किसे डिवाइड करेंगे बच्चों, cos a से डिवाइड करेंगे। यानी फाइनली मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को cos a से डिवाइड कर दिया। सेम प्रोसेस को हम लोग डिनोमिनेटर के लिए भी रिपीट करेंगे। 6 sin a को भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, cos a से डिवाइड करेंगे और प्लस 2 cos a को भी हम लोग बच्चों किसे डिवाइड करेंगे, cos a से डिवाइड करेंगे। यानी फाइनली मैंने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को किसे डिवाइड किया, cos a से डिवाइड किया। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिवाइडिंग बाय cos a, वी गेट, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ cos a से डिवाइड कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग को देख रहे हैं क्या मिल रहा है। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये मेरा साइन बाय cos क्या बन जाएगा बच्चों, 10 बन जाएगा, यानी हो जाएगा मेरा 4 10 a। 5 cos a बाय cos a क्या बन जाएगा बच्चों, 5 बन जाएगा। यहाँ आपका 6 sin a बाय cos a है, क्या बन जाएगा बच्चों, 6 10 a बच जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब लोग फाइनली क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ 10 a का वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो मैंने फाइंड किया है 3/2 के इक्वल। हो जाएगा 4 इंटू 10 a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 10 a का वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 2। ये 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा, ये 2 3 जा आपका 6 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग करेंगे तो 6 + 5 11 हो जाएगा। यहाँ से भी कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 2 आपका 11 हो जाएगा। फाइनली आंसर आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आंसर आपका आ जाएगा। हेलो बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अब बात करेंगे। कंडीशन इज गिवन हियर, गिवन है आपको बच्चों यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू किसके इक्वल दिया हुआ है बच्चों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आप देख रहे हैं √3 के इक्वल आपको दिया हुआ है। फाइनली साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू आपको फाइंड करना है। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या बनाता है बच्चों, ये 1 बनाता है। दैट मीन्स इसका यूज हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। यानी हम लोग पहले क्या करने जा रहे हैं, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हम लोग करेंगे, इधर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम मैंने किया क्या, मैंने स्क्वायर बोथ साइड्स कर दिया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद हमें ये मिलेगा। यहाँ से हम लोग बच्चों इसको ब्रेक करेंगे, a + b होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे a की जगह पे साइन थीटा है और b की जगह पे कॉस थीटा है, तो लिखेंगे a स्क्वायर डैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर डैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। 2 a की जगह पे क्या है बच्चों, साइन थीटा, और b की जगह पे क्या है आपका बच्चों, कॉस थीटा है। √3 का स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलेगा बच्चों, 3 मिलेगा। अभी मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलके क्या होता है बच्चों, 1 होता है। तो 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये 3 के इक्वल हो जाएगा। यानी फाइनली हम लोग बात करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3 - 1 बराबर आपका 2 हो जाएगा। ये 2 से बच्चों 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी फाइनली साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 1 के इक्वल हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया था कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो ये 1 के इक्वल होगा। यहाँ बच्चों हमें दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 0 के इक्वल है। और फाइनली आपको वैल्यू फाइंड करना है साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का। यानी गिवन है आपको, गिवन हेयर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 है। तो वी कैन राइट हेयर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अगर राइट साइड जाएगा बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चों, ये 10 के इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 10 थीटा का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था इधर अगर 10 है तो इधर भी हमें 10 के लेके आना है। तो 10 के किस एंगल के लिए उसका वैल्यू 1 होता है, तो वी नो डैट 10 45 बराबर क्या होता है, 1 होता है। डैट मीन्स मैंने फाइनली थीटा का वैल्यू कितना फाइंड कर लिया, 45 डिग्री फाइंड कर लिया।
और मैं वैल्यू किसका फाइंड करना है बच्चों, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ थीटा के जगह पे 45 डिग्री पुट कर देंगे, यानी हम लोग लिखेंगे साइन के पावर 4 45 प्लस कॉस के पावर 4 45। हम जानते हैं कि साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, इसका पावर 4 हो जाएगा। कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 के पावर 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंस्टू 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2 इंस्टू 1/2 हो जाएगा। दैट मीन्स 1/4 प्लस 1/4, 4 मेरा एलसीएम आ जाएगा बच्चों, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2/4 बराबर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी 1/2 क्या आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। हेलो बच्चों, यहाँ हमें प्रूव करना है सेक ए इंस्टू 1 प्लस साइन ए, सेक ए माइनस टेन ए का वैल्यू 1 के इक्वल होगा। दैट मीन्स यहाँ हमें जो LHS दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है सेक ए इंस्टू 1 प्लस साइन ए, इसका मल्टीप्लिकेशन बच्चों है सेक ए माइनस टेन ए के साथ। यहाँ हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सेक ए को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ। सेक ए को हम लोग 1 से करेंगे बच्चों तो ये सेक ए हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका साइन ए इंटू सेक ए हो जाएगा बच्चों। यहाँ से हम लोग बच्चों बात करें तो नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है सेक ए माइनस टेन ए, और यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो हो जाएगा सेक ए प्लस साइन ए। सेक ए को हम लोग बच्चों लिख सकते हैं 1/cos ए, और आगे हम लोग देखें तो सेक ए माइनस टेन ही है मेरा। यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, सेक ए प्लस साइन बाय कॉस मेरा क्या बन जाएगा बच्चों, 10 बन जाएगा। और यहाँ से नेक्स्ट ब्रैकेट में भी हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, सेक ए माइनस टेन ए ही दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग यूज करेंगे तो ये मेरा बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह पे आपका सेक ए है, बी की जगह पे 10 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और हम जानते हैं किसके इक्वल होता है बच्चों, ये 1 के इक्वल होता है, यही मेरा क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा।